जय हिंद साथियों। आज शुरू करेंगे हम साझेदारी पार्टनरशिप से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो देखिए, इस एक ही वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। इसके जितनी भी टाइप के क्वेश्चंस बेसिक टू एडवांस लेवल जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे के सारे अभी और इसी वक्त हम यहां से डिस्कस कर लेंगे इन सभी टाइप के क्वेश्चंस को। तो आप यहां से देख पा रहे होंगे कि एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी इसी वीडियो में डिस्कस हो जाएंगे। और ये पार्टनरशिप का जिस तरीके से स्टूडेंट्स ने डिमांड की है कि इस पार्टनरशिप या साझेदारी को कोई भी जल्दी से उठाता नहीं है इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए, क्योंकि बेहद सिंपल भी माना जाता है, बट क्वेश्चंस बहुत अच्छे फंसे हुए एग्जाम में देखने में मिलती हैं। तो मैंने आपको ये एक ही क्लास में करवाने का प्रॉमिस किया था और उसी को मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूंगा। तो आइए चलते हैं हम सबसे पहले इसको बेसिक को समझने के लिए। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को, क्योंकि यहाँ पर आपको मैथ्स और इंग्लिश की कंटिन्यूस क्लासेस मिल रही है। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर जहां आपके मैथ्स और इंग्लिश का सिलेबस है तो वहां पे आपको बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस मिलती हैं। प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से चेक कर सकते हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो सारे चैप्टर्स वहां पे डे बाय डे डलते जा रहे हैं। तो आज हम जो शुरू करना चाह रहे थे पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप देखिए क्या है। सबसे पहले मैं आपको ये समझा दूं, पार्टनरशिप में एक से ज्यादा साझेदार होंगे, ठीक है। और यहां पर एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझ लो आप। एक चीज होती है जिसको कहते हैं हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। क्योंकि कोई भी काम जो किया जाता है ना वो किया जाता है प्रॉफिट, और प्रॉफिट को किस अनुपात में बांटेंगे। तो आप सब लोग इस बात को समझना कि मैं जो प्रॉफिट को बांटने का अनुपात होगा, ठीक है, उस पर बात करने वाला हूं सबसे पहले। तो बेसिकली इसके दो जो रूल है मोटे मोटे वो आपको ध्यान रखने। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रॉफिट किस रेशियो में बटेगा। दूसरा ये कि टाइम और कैपिटल का क्या इंपॉर्टेंस है इस टाइप के क्वेश्चनों में। बस ये दो ही चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। तो पहला पॉइंट जो बुलेट पॉइंट जिसको आप कह सकते हैं वो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है ये तब मिलेगा आपको जब आप कैपिटल को अगर आप टाइम से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो मैं अब आपको एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझाता हूं। जैसे मान लो, अब मैंने कहा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो भी प्रॉफिट बटेगा वो जिस भी आप पार्टनर की कैपिटल को उसके टाइम से गुणा करोगे तो उसी के रिस्पेक्ट में वो आपको प्रॉफिट बांटना शुरू करेगा। एक पहले क्वेश्चन के थ्रू हम समझ लेंगे, लेकिन उससे पहले इसके जो तीन बेसिक फॉर्मूले बन सकते हैं, अगर मैं इनको शॉर्ट में लिखना चाहूं तो P इक्वल्स टू सी इंटू टी लिखूंगा, ठीक है। ये बात आप समझ पाए होंगे। और इसके बाद अगर हम यहां से देखना चाहें तो देखिए, अगर हमें कैपिटल, इन तीन जो तीन ये आपके पास प्रॉफिट, कैपिटल एंड टाइम, जो तीनों बातें हैं, इन तीनों बातों में से कोई एक बात वो गायब कर देगा। कहने का मतलब, अगर वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देता है तो पक्की बात है टाइम देने के बाद वो कैपिटल गायब करेगा, या कैपिटल और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है तो फिर वो टाइम पूछ सकता है आपसे। तो यहां से डायरेक्ट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि यहां से अगर कैपिटल नहीं है अपने पास, कैपिटल मतलब पूंजी का अनुपात, अगर वो पूछता है आपसे तो पूंजी का अनुपात किस तरीके से ज्ञात करोगे आप? प्रॉफिट के रेशियो में टाइम का डिवाइड कर दोगे। और अगर टाइम पूछता है यानी समय पूछता है कि किसने कितने दिन तक व्यापार में किसने कितने दिन तक व्यापार में धन लगाया या व्यापार में साझेदार रहा, तो हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कैपिटल का भाग दे देंगे। तो ये तीन आपके पास फॉर्मूले रहेंगे। बेसिकली आप इन तीनों फॉर्मूलों में एक फॉर्मूला याद रखिए, और वो फॉर्मूला है पहला, कि आप जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात करेंगे आपको मिलेगा कैपिटल इनटू टाइम, ठीक है। अब कैपिटल को अगर आप टाइम, कैपिटल मतलब पूंजी का जो भी अनुपात है उसको समय से गुणा कर दोगे तो लाभ का अनुपात मिल जाएगा। फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट लिख सकते हैं आप यहाँ पे, लाभ बराबर होता है पूंजी का गुणा करना, किससे? समय से गुणा करना। जितने समय के लिए पूंजी रहेगी वहां पे उसी रिस्पेक्ट में लाभ बढ़ता जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करता हूं। और अब मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर अब तक आप रुक गए ना, इस 5 मिनट तक आप अगर इस क्लास में रुक गए ना, अगले एक घंटे तक आप क्लास से आउट नहीं होना। 1 घंटा, ये पहला और अंतिम बार मांग रहा हूं आपसे। साझेदारी का एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आपका गलत नहीं होगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूं, क्योंकि मैंने सभी तरीके के और जो बिल्कुल लेटेस्ट एसएससी में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं वो सभी शामिल करके लाया हूं। तो बने रहिए अंत तक। 1 घंटे के अंदर हम पूरे चैप्टर को सल्टा देंगे और बहुत तेज स्पीड से पढ़ने वाले हैं। ज्यादा छोटी बातें नहीं करेंगे, बट हाँ बिल्कुल जीरो से उठाकर एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छे और टफ क्वेश्चंस की ओर भी जाएंगे हम। पहला क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। A and B starts a business with capital of rupees 20,000
and rupees 10,000 respectively, they get the profit after 1 year in the ratio. किस रेशियो में? अब वो आपसे लाभ का अनुपात जो पूछा गया वो पूछा गया, तो आप क्या करेंगे इसके सॉल्यूशन के लिए? अब आप समझिए, यहां से आपको ये बात बहुत बढ़िया से पता है कि आपने प्रॉफिट का जो रेशियो है वो होता है कैपिटल इनटू टाइम। और आप इस बात को अगर आप समझ गए हैं तो देखिए, आप सबसे पहले ए एंड बी लिखेंगे, और यहां पर ए एंड बी की कैपिटल जो दे रखी है वो दे रखी है 20,000, और यहां पर जो कैपिटल है वो है 10,000। अब यहां पर जो टाइम है वो टाइम दोनों का सेम है, 12 मंथ्स और 12 मंथ्स। इन दोनों को अगर आप गुणा कर दें तो अब आपके पास यहां पर जो आएगा वो आएगा प्रॉफिट का रेशियो आएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब लाभ किस अनुपात में बटेगा वो वाला रेशियो आएगा। तो देखिए, अभी फिलहाल क्या करोगे आप, इन दोनों को जैसे मान लो, अभी ये पहला क्वेश्चन है, मैं बेसिक से समझा रहा हूं, बाद में मैं बहुत सारे शॉर्टकट मारूंगा यहाँ पे, तो आप इन बातों को अभी से समझते रहना, ठीक है? सभी को साथ में लेके चलना काम है अपना। 12 गुणा 2 होगा 24, 4 जीरो आप लगा दो ऐसे कैसे, और यहाँ पे हो जाएगा 12 और फिर 4 जीरो, ठीक है? अब आप समझिए, यहां से 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल कर दिया हमने, 24 12, और ये क्या आया 2:1। अब आप में से बहुत ज्ञानी लोग, एकदम बिल्कुल महान आर्यभट्ट लोग ये कह रहे होंगे कि सर जी आप ये इतना बड़ा क्यों कर रहे हो, मुझे तो शॉर्टकट आता है भाई कि ये 20,000 और ये कितना है 10,000 है, और मैं इसको काट पीट के और डायरेक्ट क्या कर सकता था, ये ए है और ये बी है, 2:1 कर लेता। भाई ये कर लेते, लेकिन मेरा समझाने का काम ये था कि टाइम को जब तक आप गुणा नहीं करोगे ना तब तक आपका ये सही नहीं है। चलो ठीक है, आपकी कॉपियां चेक नहीं हो रही, आंसर चेक हो रहे हैं, ठीक है? तो इस क्वेश्चन में आपका ये आपने इसलिए कर लिया क्योंकि दोनों को टाइम 1 वर्ष दिया हुआ है, और जब दोनों का 1 वर्ष टाइम दिया हुआ है ना तब तक कोई टेंशन आपको नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों को 12-12 से गुणा करोगे तो 12 से 12 कैंसिल यहां भी हो सकता था, ठीक है? खैर कोई बात नहीं, आप समझ गए होंगे, आपका ये तरीका बिल्कुल राइट है, मैं आप बिल्कुल एग्री करता हूं इससे। लेकिन यहां पर ये तब तक सही है जब तक यहाँ टाइम बराबर, अगर टाइम बराबर नहीं होता इस क्वेश्चन में, आगे आगे आप समझ जाएंगे कि मैंने पहले क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से क्यों लिया है, ठीक है? उसका कारण आप समझ जाएंगे, और जब उसका कारण समझ जाएं आप तो उसके बाद में मुझे बताना कमेंट करके कि क्या हमने बिल्कुल सही बेसिक से शुरू किया है चीजों को। चलिए सेकंड क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। ए एंड बी स्टार्ट अ बिजनेस विद कैपिटल ऑफ रुपीज 2 lakhs and 1 lakh respectively. They get 60,000 as a profit in the end of the year. फाइंड द डिफरेंस ऑफ एज एंड बीज प्रॉफिट। ए और बी के प्रॉफिट का जो है डिफरेंस आपसे जानना चाहता है क्वेश्चन में। तो आपको सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पर ए लिखूंगा, यहां पर बी लिखूंगा, और यहां पर मैं मुझे अब इस बार देखो शुरू करता है ये वाला व्यापार, और यहां पर टाइम कुछ नहीं दिया गया, तो पिछले क्वेश्चन में हम डिस्कस कर चुके हैं, देखो यहाँ पे 12-12 से गुणा करके, और यहां पर हम दूसरी बार ये करके देख चुके हैं। तो यहां पर कोई डिफरेंस नहीं हुआ, जब तक समय समान है तब तक हम समय को लिखें या ना लिखें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो मैं यहां पर सिंपली कैपिटल का रेशियो दिखाता हूं आपको। कैपिटल का रेशियो बनता है मेरा 2 lakhs and 1 lakhs। तो अब अगर ये दोनों के दोनों, अगर मान लो इसको भी 12 महीने और इसको भी 12 महीने वर्ष से गुणा करो, तो जो रिजल्ट आएगा वो कट पिट के आपको ये देख लो इस तरीके से वापस क्या बनेगा, प्रॉफिट का रेशियो क्या बनेगा, ये टाइम था, और प्रॉफिट का रेशियो क्या बनेगा आप बताइए। प्रॉफिट का रेशियो बनेगा 2, और यहां पर कितना है 1। तो 2:1 जो रेशियो बना है प्रॉफिट का, ये इस 2:1 में बटेगा। टोटल अनुपात कितने हो जाएंगे, ए को 2 हिस्से और बी को 1 हिस्सा मिला, तो अब यहां से देख सकते हैं टोटल लाभ कितना है 3, और 3 की वैल्यू कितना लाभ बताता है वो 60,000। तो एक की वैल्यू कितनी है बताइए 20,000। अब 20,000 जो बोल रहा है वो, अब वो ये कहता है कि ए और बी के लाभ का अंतर, तो यहां पे रेशियो में कितना अंतर है 1 का अंतर है, और 1 की वैल्यू कितनी है 20,000 है यहाँ पे देखेंगे तो हम। तो अब एक को अगर मैं 20,000 से गुणा करता हूं तो भाई मुझे कितना मिलता है 20,000 रुपए। आंसर करूंगा मैं यहाँ पे ऑप्शन सी आंसर करूंगा। नेक्स्ट बढ़ रहा हूं। A starts a business with 25,000 after 6 months. B joins A with rupees 15,000. Find their profit sharing ratio after 1 year. देखिए अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि A ने एक व्यापार शुरू किया 25,000 रुपए में, ठीक है, और उसके 6 महीने बाद बी ने 15,000 रुपए के साथ ए के साथ मिल जाता है, और वर्ष के अंत में दोनों के लाभ का अनुपात क्या है।
तो ये ए हुआ आपका, और इसके बाद ये बी हो जाएगा। ए मैं लिख देता हूँ यहाँ, बी लिख देता हूँ यहाँ। ए ने कितने महीने में कितने रुपए लगाए थे? 25,000। बी ने कितने लगाए भाई? 15,000। बट ए के 6 महीने बाद आया, तो ये 6 महीने बाद आया और वर्ष के अंत में पूछ रहा है, यानी एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, 6 महीने बाद आया, तो ये व्यापार में कितना रुका? 6 मंथ्स। 6 मंथ्स रुका। लेकिन ये कितने मंथ रुका है? ये पूरे 12 महीने रुका है भाई, ये पूरे 12 यानी पूरा एक वर्ष रुका है ये। अब मैं ये कहता हूं कि ये तो थी हमारी कैपिटल और ये था हमारा टाइम, और अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो जानना चाहता है। तो अब वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा वो देखो। देखो इन दोनों को गुणा करोगे, इन दोनों को गुणा करोगे, फिर आप यहां से काटोगे, ठीक है। तो मैं ऊपर भी चाहूं तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट कर सकता हूं, और ये 6 है, ये 2 हो जाएगा, और ये 15, ये 25, तो 5 से काटू मैं 5, और ये कितना आएगा? 3। तो 5 गुणा 2 ये तो आएगा 10, और ये आएगा 3 बच रहा है ये वाला, ठीक है। तो कितना आएगा? 3। तो ये 10:3 समझ आ गया होगा, दोबारा देख लेना अगर तकलीफ है तो। नेक्स्ट पे बढ़ रहा हूं मैं। ए एंड बी स्टार्ट्स अ बिजनेस विद ₹30,000 and 20,000 respectively. After 4 months, C joins them with the capital of ₹10,000, and after 4 months, A takes away half of his capital. Find their profit sharing ratio at the end of this year. अब आपको ये थोड़ा सा ये समझना है कि पूंजी में आके वापस भी ले जा रहा है कोई ना कोई, ठीक है। तो उसके लिए भी थोड़ा समझना है कि क्या करेंगे हम। तो अब समझना इसको हम किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले एक बार फिर से पढ़ लो आप, अगर आपको आवश्यकता है तो इस क्वेश्चन को समझने की। ए और बी का समझिए, यहां से ए आया, बी आया, और सी भी आएगा लास्ट में। तो ए ने कितने लगाए थे? 30,000, और बी ने कितने लगाए यहाँ पे? 20,000, और सी ने कितने लगाए हैं? 10,000। अच्छा ठीक है, लगा दिए। अब देखते हैं सी ने कब लगाए हैं? 4 महीने बाद। तो इसका मतलब ये एक वर्ष की बात कर रहा है, तो 4 महीने बाद आया, ध्यान रखना। एक वर्ष में 12 महीने, 4 महीने बाद आया, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये व्यापार में 8 महीने रुकेगा, ठीक है। उसके बाद ए अपनी पूंजी का उसके 4 महीने बाद, यानी अब देखो, अब ये समझना कि 4 महीने बाद तो ये आया सी। अगर मान लो जनवरी से बिजनेस स्टार्ट होता है तो 4 महीने यानी अप्रैल तक कोई नहीं आया, अप्रैल तक 4 महीने तक सब शांति से चलता रहा। मई के पहले दिन यानी 1 मई को कौन आ गया? सी आ गया। तो अब 1 मई से लेकर 31 दिसंबर तक 8 महीने तक ये व्यापार में रहेगा, ये बात समझना आप। उसके बाद वो कहता है कि उसके 4 महीने बाद यानी अप्रैल के 4 महीने बाद, तो अब कितना हो गया आपका? ये हो गया 31 अगस्त, ठीक है। तो यानी 4 और 4 8 महीने तक तो ए पूरा काम करता रहा जैसे करना था, ठीक है। अब बी के लिए कुछ नहीं बोला, तो बी 12 महीने या 8 महीने तक तो करता रहा, लेकिन 8 महीने के बाद ये अपनी पूंजी का आधा हिस्सा निकाल लेता है। तो यहां पे थोड़ा सा पंगा है, ये समझो। पहले मैं इसको ऐसे समझूंगा कि भैया ये पूरा जो अमाउंट है, ये वाला अमाउंट 8 महीने के लिए है, ठीक है। तो इसको 8 महीने के लिए है, तो इसका मतलब मैं सबसे पहले एक तो ये वाला ऐड कर लेता हूं। 8 गुणा 3 कितना? 2,40,000 प्लस ये तो 8 महीने के लिए है। अगला आधी पूंजी निकाल लेता है, आधा हिस्सा निकाल लेता है वो। तो अब अगला आधा क्या करेंगे हम? अगला आधा ऐसे करेंगे, इसमें मैं जोड़ लूंगा 15,000 गुणा 4। मतलब इसमें हम ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे? यहां लिख देता हूं मैं, यहां लिख के आ जाता हूं पहले। 15,000 गुणा अगले जो 4 महीने के लिए है, लास्ट में जो 4 महीने बच गए उसमें आधी पूंजी बचेगी वहां, तो ये 60,000 और बचेगा उसका, है ना। तो 2,40,000 और ये 60 और जुड़ जाएगा। तो इसने एक ही बात करो यहां से, एक ही बात, पहले 30,000 8,000 के लिए, सॉरी 8 मंथ के लिए, तो कितना? 2,40,000, और लास्ट में आधी पूंजी निकाल लेता है, तो 30,000 की आधी कितनी बच गई? वहां 15,000। 4 महीने के लिए रुकेगी, कितना आएगा? 60,000। अगर मैं ये 60,000 यहाँ जोड़ देता हूं, तो अब मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूं ए, बी और सी। ए की पूंजी पूरे 12 महीने के लिए कितनी रही? ये अगर 2,60,000 में 2,40,000 में से 60,000 अगर जोड़ते हो आप, तो 3 लाख बनता है ये, ठीक है। मैंने ये लिख दिया 3 लाख। ए का 3 लाख, बी का 2,20,000 रुपए 12 महीने के लिए, कोई ना और पूंजी ऐड किया और ना ही किसी पूंजी को बाहर निकाला। तो ये कितना हो गया आपका? 2,40,000। ये लो। और सी का कुछ नहीं किया गया, 10,000 8 महीने के लिए, तो 80,000।
और 80,000। अब आपके पास यहाँ पर ये जो 3 लाख है, 4 जीरो सबके पास है, तो 4 जीरो, ये कितना था, 3 लैक्स था, और ये था 2,40,000, तो यहाँ भी 4 जीरो है, यहाँ पे 2,40,000, और ये है आपके 3 लाख, तो ये वाले यहाँ बच गए 30, और ये आपके पास 4 जीरो। अब अगर इसको और काटना चाहूं 2 से, तो 15, 12 और 4, 15, 12, 4 ऑप्शन ए में आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। ए पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए, बी पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए, और शेष पूंजी सी पूरे समय के लिए लगाता है, तो उनके लाभ का अनुपात याद करो। तो देखिए एक बार समझना, इसको समझ लेना आप एक बार। इसको मैं यहां लिखता हूं एक बार। देखो सबसे पहले आप इसको ऐसे देख सकते हो कि ए है, बी है और सी है। 1/6 भाग, ये कैपिटल, 1/6, 1/3, और शेष पूंजी कितनी बच गई। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, यानी पूंजी मान लो टोटल 6 है, मान लो टोटल, ऐसे मैंने मान लिया, लेट कर लिया, जूम कर लिया, माना पूंजी कितनी 6, तो 6 का 1/6 कितना होता है, अगर 6 का 1/6 देखोगे तो 1, और 6 का 1/3 देखोगे तो कितना हुआ 2, 2 गुणा 1 कितना 2। तो आप बताओ 6 में से एक हिस्सा ए को दे दिया, 2 हिस्सा बी को दे दिया, तो सी के लिए कितना बच गया, 3 जाने के बाद 3 बच गया, मतलब आप कह सकते हो कि आधा। ठीक है, अब देखो अगर इस बात को आप समझ पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर आपके पास वही है, गधा वर्क करते रहना आप। क्या टोटल पूंजी 1 1 माइनस 1/6 प्लस 1/3, इसको कोष्टक में बंद करके ऐसे यूज करोगे, आपको ये वाला जो रिजल्ट है ये शेष पूंजी का आएगा, वो आएगा 1/2। ये किसके लिए है, ये इस सी की पूंजी निकल के आएगी। तो मैं जो ये वाली बातें आपको समझा रहा हूं, इस बातों को आप थोड़ा सा समझना। अब मैं आपको सॉल्यूशन समझाता हूं, जितना मैं बेसिक समझाना था वो समझा दिया हूं अलग पेन से। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन समझाता हूं। ए, बी एंड सी, कैपिटल लिख रहा हूं मैं सीधी, कैपिटल है 1/6, यानी 6 में से एक हिस्सा इसका, 6 में से 1/3 इसका, तो इसका कितना बच जाएगा 1/2। ये 1/2 ये वाली कैलकुलेशन है, ये वाली कैलकुलेशन करके देख लेना। शेष जो बच गई, कैपिटल, कैपिटल के बाद में जो टाइम है वो टाइम दिखा देता हूं मैं आपको, 1/6, 1/3 एंड पूरे समय, पूरे समय का मतलब पूरे 1, ठीक है, पूरे 12 महीने ये मान लो। इसमें आप 1/2 नहीं करना, ये ध्यान रखना आप। अब मैं इसका सॉल्यूशन करूंगा लास्ट में फाइनली, और वो सॉल्यूशन क्या होगा वो देखिए एक बार। अगर मैं टाइम को कैपिटल से गुणा कर दूं तो प्रॉफिट आता है, ये मैं जानता हूं, तो 1/36, और इन दोनों गुणा करूंगा तो 1/9, और इन दोनों को गुणा करूंगा तो 1/2। अब आप बताइए कि 1/36, 1/9, 1/2, अगर इनको सरल अनुपात में चेंज करोगे तो आप 36 से गुणा कर लो, कितना आ जाएगा 1, इसको भी 36 से गुणा कर लो, ये आ जाएगा 4, और इसको भी 36 से गुणा कर लो, ये आ जाएगा 18। तो फाइनली 1, 4 और 18, तो रिजल्ट आएगा 1, 4, 18, डी, ये वाला ऑप्शन रहेगा, 1, 4, 18, ये उत्तर रहेगा। थोड़ा सा अगर आपको ये लगता है कि थोड़ा गड़बड़ हो गया तो दोबारा आप देख लेना, इसको थोड़ा सा यहाँ लिखने में स्पेस की कमी रह गई है, खुला खुला ज्यादा लिखने के चक्कर में। चलो खैर कोई दिक्कत नहीं, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं हम। तो ए पूंजी का 1/4 भाग 15 महीनों के लिए लगाता है, बी पूंजी का कुल पूंजी का 2/3 भाग प्राप्त करता है, सॉरी बी कुल लाभ का 2/3 भाग प्राप्त करता है। बी कितने महीने के बाद व्यापार में शामिल हुआ। चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास ए है, बी है, अब आप देखिए ये कैपिटल है, कैपिटल पूंजी का 1/4 भाग 15 महीने के लिए, और यहाँ टाइम भी लिखूंगा मैं, टाइम लिखूंगा, तो ये 1 लगाता है 4 में से, तो 3 पूंजी किसने लगाई होगी, टोटल पूंजी कितनी है 4 है, मान लो 1/4 बोला है ना यहाँ पे, तो 4 पूंजी में से एक हिस्सा ए ने लगाया, तो बी ने कितना लगाया होगा 3। टाइम का बात करें तो टाइम अभी ये 15 महीने के लिए लगाता है, ये कितने महीने के लिए लगाता है 15 के लिए, इसका नहीं पता है हमें। तो यहां पर जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट देखिए आप, प्रॉफिट टोटल बोला है कि बी को कुल लाभ का 2/3, अगर कुल लाभ 3 है तो 2 हिस्से किसको मिल रहे हैं बी को, तो 1 हिस्सा इसको मिल रहा है। ये बात आप समझ चुके हैं। तो देखिए अगर मैं कैपिटल को टाइम से गुणा करता हूं तो मेरा क्या आता है प्रॉफिट। तो अब मैं यहां से थोड़ा सा स्पीड पकड़ रहा हूं, आप समझ पाए होंगे, कैपिटल इंटू टाइम इक्वल्स टू प्रॉफिट।
1 गुणा 15 का मान कितना, 1 है, तो 2 कितने का मान आना चाहिए था, 30 का। ये बात समझ गए होंगे आप। अगर इन दोनों का गुणा 1 है तो इन दोनों का गुणा भी कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए यहां पे। तो यार 1 गुणा 15, अगर 15 का मान 1 है तो 2 किसका मान होगा ये बताओ, 30 का। तो यहां पर कितना रखूं, 30 हो। बताओ, इन दोनों को गुणा करोगे तो यहां 10 ही तो रखना पड़ेगा आपको। अब समझना इस बात को, 10 मंथ के लिए तो व्यापार में था, कितने महीनों बाद व्यापार में शामिल हुआ, तो टोटल 15 है ना, 15 माइनस 10 इक्वल्स टू 5 मंथ्स लेटर। बात ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एबीसी ने एक व्यवसाय शुरू किया। ए बी का 3 गुना निवेश करता है, बी सी का 2/3 निवेश करता है। वर्ष के अंत में उनको 6600 रुपए का लाभ होता है। कुल लाभ में बी का हिस्सा ज्ञात करो। देखो, इस टाइप के क्वेश्चनों को अगर आपको करने में थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस को डील करने में दिक्कत हो रही होगी। हमारा पहला चैप्टर जो इस बैच को शुरू किया था, हमने सबसे पहले क्लासेस रिकॉर्ड करना शुरू की थी, तो वो थी हमारी रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। मैं चाहता हूं आपके वहां 6-7 पार्ट, लगभग 7 पार्ट मैंने डाल रखे हैं, तो आप पार्ट 0 से लेकर और शुरू के 4-5 पार्ट कम से कम देखिए, ठीक है। बाद में आपको ये समझ आएगा कि किस तरीके से हम रेशियो को बैलेंस करते हैं। तो अब आप इसको थोड़ा सा अगर आप समझना शुरू करें तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ए बी एंड सी, ए बी का 3 गुना निवेश करता है, तो मैं ये कह दूं ए जो है बी का 3 गुना निवेश करता है। अगर बी 1 है तो ये कितना है, 3 है। एक बात तो ये समझ गए। लेकिन बी जो है सी का 2/3, सी का 2/3। अब देखिए, अगर सी 1 है तो ये 2/3 है, यानी अब आप ये समझिए ये 2 है तो ये कितना है, 3 है। अगर ये परेशानी है तो मैं आपको रेफर करूंगा, आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लासेस पर वापस जाइए, ठीक है। अगर इतना आपको समझ आया तो अब आप इस रेशियो को बैलेंस करने के लिए इसको 2 से गुणा कर लो। ये 2 हो गया, ये पहले से 2 था, तो अब आप करेंगे, ये आपका रेशियो बनेगा 6:2:3। ये आपके पास कैपिटल का रेशियो आ गया। टाइम के लिए कुछ नहीं बोला है, इसका मतलब हमारे पास जो रहेगा कैपिटल का रेशियो वो रहेगा ए बी एंड सी 6:2:3। अब आप करके देखिए, इसका ये 3 गुना भी है और ये बी जो है सी का 2/3 भी है। आप करके देख लीजिए इसको, ये समझ पाए होंगे। ये कैपिटल का है, यानी ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ चुका है। तो जो आपको प्रॉफिट का रेशियो चाहिए, अब टाइम कुछ है नहीं तो टाइम को लिखना बंद करो, यहां से एक एक से गुणा भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपको कह रहा है टोटल जो प्रॉफिट का रेशियो है वो भी आपका 6, 2 और 3 रहने वाला है, यानी टोटल कितना बन गया, 11 का वैल्यू 6600 रुपीज, तो 1 का वैल्यू 600 और 1 का वैल्यू 600 है, तो कुल बी का वैल्यू कितना होगा, 600 को गुणा कर दोगे 1200 रुपए मिल जाएंगे। बी को आंसर करो ए ऑप्शन। और अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। द रेशियो ऑफ एस बीज एंड सीज कैपिटल इज 3:5:2। इफ द रेशियो ऑफ देयर टाइम्स इज दिस, देन फाइंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कोई टेंशन नहीं है, आप फटाफट इसको आंसर कर देंगे। कैसे करेंगे आंसर, ए बी एंड सी, और इससे सिंपल कोई क्वेश्चन हो नहीं सकता अगर आपको आता है तो। 3, 5 और 2 कैपिटल है, टाइम का रेशियो क्या बनेगा, 1, 2 एंड 3। ये बना 6, ये बना 10 और ये बना आपका 3, और ये क्या था, प्रॉफिट रेशियो। प्रॉफिट रेशियो 3:10:6, 3, 10, 6 बी ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं, ए बी तथा सी एक व्यापार शुरू करते हैं। ए 2560 रुपए तथा बी 2000 रुपए निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में उन्हें 1105 रुपए का लाभ प्राप्त होता है, जिसमें से ए को 320 रुपए प्राप्त होते हैं। सी ने कितना निवेश किया, देखिए अब सी ने कितना निवेश किया ये अगर आपको देखना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप ये समझिए इसमें क्या चीजें छुपी हुई हैं और क्या दी हुई है हमें। ए बी एंड सी पहले लिख लो। कैपिटल आप यहां लिखते हैं, कैपिटल यहां लिखते हैं, तो ए ने कितना लगाया 2560 रुपए, बी ने कितना लगाया 2000, सी ने नहीं पता तो यहां छोड़ देंगे हम खाली। और वर्ष के अंत में लाभ भी मिला है और टाइम का कुछ बोला नहीं है, यहाँ पे टाइम का कुछ नहीं बोला तो टाइम इक्वल रहना चाहिए सबका। प्रॉफिट देखते हैं अब हम, प्रॉफिट कितना है ए का नहीं पता, ए को 320 बोला है 320 रुपए, बी का नहीं पता, टोटल लाभ इसका भी नहीं पता, टोटल लाभ पता है कितना है 1100
1105। अब आप ये समझिए 1105 टोटल लाभ में से 320 किसका लाभ है? ए का लाभ है। अब जो यहां पर आप ये समझेंगे कि अगर टाइम सेम है, अगर टाइम सेम है तो इसका मतलब जिस अनुपात में, मान लो अगर किसी ने 200 रुपए लगाए, दूसरे ने 400 लगाए, और अब कहता है 1 वर्ष के बाद में जो लाभ है वो किस अनुपात में बटेगा। अगर मान लो लाभ 600 रुपए का लाभ है तो फिर इसको 200 मिलेगा और इसको 400 मिलेगा, यानी जो पूंजी का रेशियो है उसी तो रेशियो में इनका लाभ बटने वाला है। ये बात आप बहुत बढ़िया से जानते हैं। और अगर ये बात आप बहुत बढ़िया से जानते हैं तो अब आगे आप समझेंगे इस बात को कि हम अगर यहां पर 320 जिसने लगाए ना, जिसने 320 लगाए हैं उसको अगर 2560 रुपए लगाए उसको अगर 320 मिलता है तो कितना गुना मिल रहा है ये देखिए आप। ये आप देखेंगे 320 का ये 32 32 2 64 64 गुना 4 256, तो ये मतलब इसका 1/8 हो गया। कहने का मतलब जो कैपिटल लगाई है ना उसका 1/8 हिस्सा प्रॉफिट में कन्वर्ट हो रहा है। तो अब आप देखेंगे बी का 1/8 करके देखोगे आप, इसका 1/8 करोगे तो 250 रुपए। अब आपके पास 250 तो ये मिल गया और 320 ये मिल गया, टोटल मिलना कितना था लाभ? 1105। अब आपके पास यहां से 570 तो मिल चुका है। अब 570 अगर इसमें से घटा देते हैं आप, 1105 में से 570 अगर आप घटा दें तो 5 और ये बच गया 3 और ये बच गया 5। 535 रुपए किसको मिला होगा? 535 सी को मिला होगा लाभ का, तभी तो 1105 का टोटल बनेगा। अब इसका, अब देखो ये जो भी पूंजी थी उसका ये 1/8 है, यानी इसका अगर मैं 8 से गुणा कर लूं अगर मैं इसको, तो मुझे क्या मिलेगा? इसकी पूंजी मिल जाएगी। तो इसको 8 से गुणा करो, तो ये 8 से गुणा करने पर आपको पता चल रहा होगा यहां से सिंपल 8 गुणा 5 40, 24 और 4 ये लास्ट में 80 कौन से में है? 42 से, ये वाला, ये ऑप्शन अब मैं लगा दूंगा लास्ट में आंसर। चलिए खैर ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, अगर नहीं समझ में आया फिर से देखना, कमेंट सेक्शन में आप कर लेना, दोबारा वीडियो बना दूंगा अगर कोई भी प्रॉब्लम है इस टाइप की क्वेश्चनों में। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं हम। ए बी तथा सी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए कुल लाभ का 3/5 भाग लेता है तथा बी शेष लाभ को बी और सी में आपस में बांट लेते हैं। यदि सी ए से 400 रुपए कम लेता है तो लाभ का तो कुल लाभ क्या था ये पूछा है। देखिए ए बी एंड सी टोटल लाभ जो भी था उसका 3/5 हिस्सा इस ए को मिला है, ये 3 मिल गया, टोटल 5 है। अब जो बच गया, देखिए 5 में से 3 इसको मिल गया तो कितना बच गया? 2, और वो इन दोनों को बराबर 1-1 में बट जाएगा। अब वो कहता है सी और ए का जो डिफरेंस है ना वो यहाँ पे रेशियो में 2 आ रहा है, लेकिन वो कह रहा है 400 रुपए कम लेता है। ये 2 का मान 400 तो 1 का मान कितना होगा भाई? 200। अब वो कह रहा है कुल लाभ कितना है, अगर मैं इसको 200 से गुणा कर दूं तो ये यहाँ पे 1000 रुपीज आ जाएगा आंसर, यानी आपके पास ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। ए तथा बी एक चारागाह 10 महीने के लिए किराए पर देते हैं। उसमें से 7 महीने तक 90 बैल ए रखता है, फिर उसके बाद बी ए से आधा किराया देता है। तो बताइए बी ने शेष 3 महीने के लिए कितने बैल रखे? तो इस टाइप के क्वेश्चनों में आप ध्यान रखना हमेशा ए और बी। आप क्या करोगे इस टाइप के क्वेश्चनों में? आप रखोगे बैल को जितने समय के लिए रखोगे समय से गुणा करोगे और ये किराया आ जाएगा, जैसे वहां पे प्रॉफिट आता था यहाँ पे किराया आ जाएगा। बैल कितने यहाँ पे आप देखिए 10 महीने के लिए किराए पे लेते हैं तो 7 महीने, सॉरी ये मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया यहाँ पे बात। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, बैल ए ने कितने रखे? 90। बी का नहीं पता, पूछा हुआ है। बी ने ए से आधा किराया दिया, ये कितने महीने के लिए रहा? 7 महीने के लिए। तो इसका किराया क्या बना होगा? इसका 630 रुपए गुणा करके लिख दिया हमने इन दोनों को, ये वाला। अब 630 का आधा किराया कितना बनता है? इसका 1/2, ये बनता है 315। अब ये 315 बनता है, लेकिन ये पता है शेष 3 महीने के लिए है, तो इसका मतलब 315। अब आप देखिए ये किराया है, ये समय है, किराए में समय का भाग दे दोगे तो बैल आ जाएगा, कितना आएगा? 105। 105 गुणा 3 ही तो 315 बनाता है, तो ये आंसर करेगा 105, ए ऑप्शन। समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं एक बार क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता रहा है। तो अब आप यहां से क्या करोगे, 4 दूध वाले एक चारागाह किराए पर लेते हैं 18 गाय ए बी सी और डी। मैंने लिखा गाय, पढ़ता गया और लिखता गया 18, 4 महीने के लिए, तो ये समय भी लिख देता हूं मैं यहां
समय 4, 18 के बाद बी 25, तो 2 महीने के लिए बोल रहा है, और सी 28 गाय 5 महीने के लिए बोल रहा है, और डी 21 गाय 3 महीने के लिए बोल रहा है। ठीक है, अब इसको आप लिखिए यहाँ पे 72, 50, 140 और 63, और ये टोटल कितना बन जाएगा आपका? 6 और 2 कितना बन गया? एंड में 5, 6, 4, 10 और 15, 15, 7, 22, 22 का 2 एंड 1 एंड 2, 3, 325 बन गया। यानी टोटल किराया जो बना, ये किराया बन जाता है, यहाँ पर किराया बना आपका कितना? 325। 325 के लिए वो ये कहता है कि ए ने कितना दिया? 360, यानी 72 की वैल्यू अगर 360 है तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 72 को अगर मैं 5 से गुणा करता हूं तब मुझे क्या मिलता है? 360 मिलता है। तो अब मैं वही बात, इसको अगर मैं 5 से गुणा करूंगा तो 5 गुणा 3 1500 और 125 1625 आंसर कर दूंगा मैं यहाँ पे आंसर। आप समझ पाए होंगे क्वेश्चन को, थोड़ा सा स्पीड से कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसको आप अगर सोल्व करें तो समझिए 3 और 2 के अनुपात में ए और बी ने एक साझेदारी व्यापार शुरू किया। ये अपने लाभ का 5% तो चैरिटेबल ट्रस्ट में दान कर देंगे और इसी प्रकार ए को 855 रुपए प्राप्त हो जाएंगे। कुल लाभ कितना ये पूछा है, तो 5% अगर मान लो हमने डोनेशन दे दिया, मान लो लाभ कितना था? माना लाभ 100 रुपए, कितना? 100 रुपए। अब आपने क्या किया? 100 रुपए में आपने दिया 5% डोनेशन, दान, तो कितना बचा आपके पास? 95 रुपए। अब 95 रुपए को आपने क्या कर दिया? 3:2 में बांट दिया। टोटल कितना? 5। 5 की वैल्यू 95, तो 1 की वैल्यू कितनी? 19। अब ये ए है आपका और ये बी है, तो ए को कितना मिल रहा है आप देखेंगे? ए को मिलेगा 19 गुणा 3 57, ए को मिलेगा 57, ए को मिला 57, और 57 की वैल्यू वो बताता है आपको 855। तो देखिए अगर मैं इसको 10 से गुणा करूं तो 570, 20 से करूं तो 1000 से ऊपर, तो लास्ट में 7 को कितने से गुणा करो कि 5 आना चाहिए, तो ये 15 ही होगा। ठीक है, तो एक की वैल्यू 15 है, तो अब कह रहा कुल लाभ कितना है भैया? तो एक की वैल्यू 15, तो 100 माना हुआ है ना आपने, तो फिर आप यहां से इसको सोल्व करेंगे। कहां से? 100 की वैल्यू कितनी होगी? 15 से गुणा करके आप लिखेंगे ये 1500 रुपए। टोटल लाभ जो होगा आपका सी ऑप्शन 1500 आंसर करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम, ए तथा बी क्रम से 20,000 रुपए और 10,000 रुपए से एक व्यापार शुरू करते हैं। ए को प्रबंध के रूप में कुल लाभ का 20% हिस्सा प्राप्त होता है। यदि वर्ष के अंत में उन्हें 60,000 रुपए लाभ के प्राप्त हुए हों तो ए का हिस्सा ज्ञात करो। अब देखिए इसमें हमने लिखा ए और बी, और इसको लिख दिया 20,000 और इसको लिख दिया 10,000। और अब हमने ये देखा कि इसमें टाइम का कोई कचरा है नहीं, तो ये आपका अनुपात जो बन गया वो अनुपात बन गया। ये कैपिटल और प्रॉफिट का जो रेशियो है वो 2:1 हो गया। पहली बात आपको समझ आ गई। अब कुल लाभ का 20% हिस्सा किसको प्रबंधक के रूप में मिलता है? ए को। अब 60,000 जो है ए को अलग से देखो, ए की एक सैलरी बन रही है अलग से, वो है ए सैलरी कितनी है? 60,000 का 20% कितना होता है भाई? ये होगा 12,000। 12,000 रुपए मैनेजमेंट की तरफ से मिलेगा इसको। अब जो बचेगा ना प्रॉफिट, वो कितना है? 3 हिस्से में बटना है, लेकिन ये कितना बटेगा? ये पूरा 60,000 नहीं बटेगा, इसमें से 12,000 सैलरी दे दो आप पहले ए को, ए की सैलरी दे दो, और जो बच गया 48,000 वो बटेगा 3 हिस्से में, तो कितना आएगा 1 हिस्से का? 16,000। एक का मान 60, तो अब आपको 2 का मान ज्ञात करना हो तो 16,000 से गुणा करोगे, कितना आएगा? 32,000, और 32,000 तो ये प्लस 12,000 सैलरी के, तो उस तरीके से उसके पास 44,000 रुपए मिल जाएंगे उसको सैलरी में, 44,000, डी ऑप्शन। 15 नंबर क्वेश्चन करते हैं। ए तथा बी क्रम से 3,50,000 और 1,40,000 रुपए
के साथ एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए को प्रबंध के रूप में कुल लाभ का 20% हिस्सा प्राप्त होता है। यदि ए बी से 38,000 रुपए अधिक लाभ कमाता है तो बी का हिस्सा ज्ञात करो। देखिए थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन हम ये मान लेते हैं। अब मैं सीधा यहां से शुरू करता हूं, ए और बी। 3,50,000 और 1,40,000, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, 3,50,000 और 1,40,000। अगर दोनों को काटता हूं मैं 7 से तो ये आएगा 5 और ये आएगा 2। और यहां पर अब समझना बात को, ये कहानी शुरू होती है कि यहां से क्या माने। 5:2 में अगर कोई चीज बढ़ती है तो टोटल कितनी आती है? 7। तो आपको 7 के मल्टीपल में टोटल लाभ को मानना पड़ेगा, क्योंकि 7 के मल्टीपल में यानी 7 के गुणज में अगर मानते हैं आप लाभ को, तो फिर आपके लिए थोड़ा सा कैलकुलेशंस आसान हो जाएंगी, कैलकुलेटिव नहीं बनेगा क्वेश्चन। तो अब आप यहां से माना लाभ, कितना माना आपने? 700 मान लिया, इस बार 700 रुपए माना है। अब 700 अगर आपने मान लिया ना, यहाँ पे 700 अगर आपने मान लिया, तो अब आप यहां से शुरू करेंगे आगे कि ए को बी से कितना क्या करना था आपको, वो अब आप शुरू करेंगे। चलो फिर 700 का आप 20% दे दो। 700 का 20% जो है वो आप यहाँ पे 20% आप डोनेट कर दो। तो 700 का 20% जब हम घटाएंगे तो 700 का 20% आप जानते हैं 140 होता है। अब अगर 140 अगर इसमें से घटा दूं मैं तो ये बचेगा 560। अब इसका मतलब ये हुआ कि 560 560 आगे डिस्ट्रीब्यूट होगा ए और बी में। किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा अब वो देखें। 560 जो है वो ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट होना है, पहली बात। लेकिन अब 560 में एक बात और भी समझनी है यहाँ के, एक को बी के हिस्से से कितना मिलता है? अधिक, 38,000 रुपए अधिक मिलता है लाभ। एक तो ये कंडीशन है। ए को प्रबंधक के रूप में कितना मिलता है? 20% का हिस्सा मिलता है। अब वो 20% का हिस्सा जो आपने किया हुआ है यहाँ पे, वो आपका ये 140 था, ठीक है। ये 140 ये जो है ये है ए का, इसका आप ध्यान रखेंगे। अब ये जो रेशियो है ये आपका बटेगा 5:2 और ये कितना बन गया? 7। 7 की वैल्यू 560 तो 1 की वैल्यू 80। और 80 से अगर आप यहां से देखेंगे, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं मैं, 80 से इसको गुणा करोगे 400 और 80 को इससे गुणा करोगे तो 160, ठीक है 160। अब मैं इसको दोबारा लिख रहा हूं यहां ताकि थोड़ा सा आप अच्छे से समझ पाए। ए और बी को मिला जो बांटने वाला अमाउंट है वो मिल रहा है कितना? 400 और 160। लेकिन ए को 400 तो ये मिल गया यहां वाला ये लाभ, और आपको सैलरी और मिलती है। ए को 140 रुपए की सैलरी भी मिलती है, ठीक है। तो ये ए को मिल रहा है कितना? 540 और बी को मिल रहा है 160। और इस तरीके से जो ये डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस आ रहा है 540 में से 160 घटाओगे तो आप देखेंगे यहां से 4 में से गया 3, 38, 380। 380 का ज्यादा कमाया जा रहा है अगर हम 700 मानते हैं तो। कौन? ए। 380 का मान ही कितना है? 38,000 है। तो एक की वैल्यू कितनी है? 00 यानी 100। अगर मैं बी का हिस्सा ज्ञात करना चाहूं तो 160 को 100 से गुणा करना पड़ेगा और ये मिलेगा आपको 160 गुणा 100 बराबर 16,000। और ये ऑप्शन रहेगा आपका सी। मैं एक बार फिर से क्विक रिपीट करना चाहता हूं, हालांकि आपके पास ऑप्शन है ऑनलाइन क्लासेस में ये कि आप रिवाइंड करके देख सकते हैं, बट फिर भी समझना। 3,50,000 1,40,000 का अनुपात 5:2 टोटल बनेगा 7। अब 7 के मल्टीपल में 700 मान लो कुल लाभ, ठीक है। जैसे आपने 700 कुल लाभ माना, आप 20% ए को सैलरी के रूप में 140 रुपए सैलरी को दे दो। ए को बच गया 560। 560 को 5:2 में बांटेंगे तो 400 और 160 रुपए बढ़ जाएगा। 160 और 400 बटने के बाद 400 तो ए को ये मिल रहा है और 140 ये मिल रहा है। मैंने दोबारा लिख के करवाया यहाँ पे। 540 मिल गया ए को, बी को मिला 160। डिफरेंस जो आ रहा है ए का ज्यादा 380, जबकि आना कितना चाहिए? 38,000। तो 380 का मान 38,000 तो एक का मान 100। जब एक का मान 100 तो 160 का मान 100 से गुणा करते हैं तो 16,000 आंसर करता है बी का हिस्सा। इस तरीके से क्वेश्चन को डील किया गया है। अब अगला क्वेश्चन हम सीखते हैं एक बार।
ए, बी तथा सी मिलकर एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए जिसका पैसा 4 महीने के लिए लगाया गया कुल लाभ का 1/8 प्राप्त करता है। बी जिसका पैसा 6 महीने के लिए लगाया गया कुल लाभ का 1/3 भाग प्राप्त करता है। सी ने 1560 रुपए 8 महीने के लिए लगाए। ए तथा बी ने कितना निवेश किया? इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछेगा। क्या करेंगे? 3 पार्टनर है ए, बी, सी। ए का पैसा यहां पे, बी का पैसा और सी का पैसा। अब वो कहता है ए जिसका पैसा 4 महीने के लिए लगाया गया है कुल लाभ का 1/8 हिस्सा। ठीक है, देखिए ये हो गई कैपिटल, ये हो गया टाइम, और यहां पे लिखेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, टोटल कह रहा है 4 महीने, तो 4 महीने टाइम के सामने लिख देंगे। लाभ का 1/8, ठीक है, लाभ का 1/8। अगर इसका 1/8 लाभ है ना, 1/8 लिख देता हूं मैं अभी ऐसे, बाद में सही कर लेंगे इसको। कह रहा है कुल लाभ का 1/3 भाग बी जिसका पैसा 6 महीने के लिए है, इसका पैसा 6 महीने के लिए, इसको 1/3 लाभ मिल रहा है। अब कहता है सी ने 1560 रुपए लगाए, सी ने 1560 रुपए लगा दिए, और कहता है 8 महीने के लिए लगाए हैं, 8 महीने के लिए लगाए हैं, और इसका लाभ नहीं दिया हुआ है। कह रहा है ए तथा बी ने कितना निवेश किया। अब आपके पास क्या क्या चीजें गायब है? एक तो ये वाली, एक ये कैपिटल, और एक ये कैपिटल। पूछा क्या है आपसे? ए ने कितना निवेश किया, बी ने कितना निवेश किया, और आपको ये भी नहीं पता बी को सी को लाभ कितना मिला। हालांकि अब आप बात समझेंगे, मैं पेन चेंज करके आपको दोबारा समझाता हूं ये बात। टोटल जितना भी लाभ था उसका 1/8 इसको और 1/3 इसको। अगर मान लो टोटल लाभ, मैं यहां पे थोड़ा सा इसको वापस करेक्ट करूंगा सब चीजें। अगर इसको 1/8 मिला, इसको 1/3 मिला, तो ये टोटल कितना हुआ? इन दोनों का मैं टोटल करके दिखा दूं आपको कहीं ना कहीं। 1/8 प्लस 1/3, मैं उम्मीद करता हूं ये आपको पता होना चाहिए। क्रॉस गुणा करेंगे, 3 और 8 कितना? 11, और ये कितना आएगा? 24। यानी 24 में से 11 लाभ इनको मिल चुका है, तो इसको कितना लाभ मिलेगा? 13/24। तो इसका मतलब अगर मैं इन सबको 24 से काट लूं, ठीक है, तो अब मैं यहां पर दोबारा लिखना चाहता हूं इस क्वेश्चन को, ए, बी एंड सी, ताकि आप अच्छे से समझ पाए। सी, टी और पी। अगर मैं इन सबको 24 से गुणा करूं, 24 से गुणा करूं, 24 से गुणा करूं, तो ये कितना आ जाएगा? 13, और ये कितना आएगा? 8, और ये कितना आ जाएगा? 3। तो ये यहां पर 3 लाभ है, यहां पर 8 लाभ है, यहां पर 13 लाभ है। ये लाभ का अनुपात आ गया। टाइम 4, 6, और यहां पर 8, और यहां पर 1560। ये आपकी बात समझ पाए होंगे। देखिए 1560 गुणा 8 करते हो तो कितना मिलता है? 13 मिलता है, या फिर 13/8 करते हो तो आपको 1560 मिलता है। ये ज्ञात करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप अच्छे से जानते हो। P अपॉन टी अगर करोगे तो आपको क्या मिलेगा? कैपिटल मिल जाती है। पहली स्लाइड में आपको मैंने ये बात सिखाई हुई है। यानी अगर इस क्वेश्चन से हम रेशियो पिक करते हैं, देखिए यहां से अब अलग पेन लेके मैं आपको ये बात समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर मैं 13/8 करता हूं तो मुझे कितना मिलता है? 1560। इसको मैं इससे काट के देखता हूं तो ये आता है 120, और एक का मान आएगा 8 गुणा 120, 96, और एक 0 यानी 960। एक का मान 960 है, तो ए का कितना मिलेगा? ए का कितना मिल रहा है? 3/4। 3/4 का कितना मिलेगा? 960 से गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका 24, और ये आया 24 गुणा 3, 7200, यानी 720, सॉरी। ठीक है, तो ये आया आपका 720, और 8/6 करोगे तो, यानी बी का मैं यहां लिख रहा हूं, जितनी जगह बच रही है अपने पास, बी का 8/6 का मान ज्ञात करोगे तो 960 से गुणा करो, 6, 16, 160, 16 गुणा 8 कितना आएगा? 128। तो ये बन जाएगा आपका 1280। यानी यहां पर जो आंसर आएगा वो आएगा 1280। कैपिटल ऑप्शन ये सी में मिल गया आपको। चलिए दोबारा देखना इस क्वेश्चन को रिपीट करके, अगर आपको समझ नहीं आया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम। 17 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए व बी व्यापार मिलकर शुरू करते हैं। ए ने 25,000, बी ने 35,000 लगाए। निर्णय लिया कि पूंजी को लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटेंगे, परंतु सी ने एक शर्त पर व्यापार में हिस्सा लिया कि वे लाभ को 1:1:1 के अनुपात में बांटेंगे। इसके लिए सी ने उन दोनों को 2,20,000 रुपए दिए। ज्ञात करो कि ए व बी ने इस राशि को किस अनुपात में बांटा।
देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ नहीं आएगा बट समझ लो आप ए बी ये वाला आपके पास सबसे पहली जो कंडीशन है वो ये है कि ए और बी, इसने लगाए कितने 25,000 और इसने कितने लगाया आपके पास 35,000। काटते हैं तो ये 5:7 और टोटल लाभ कितना मिलना चाहिए 12, लेकिन 12 लाभ नहीं मिल रहा है। वो ये कह रहा है कि भैया ए और बी का जो लाभ आप 5:7 यानी 12 में बांटना चाहते थे, जो 12 में बांटना चाहते थे वो A/B/C में, ये 12 टोटल लाभ जो है ना 1:1:1, 1:1:1, यानी ये 4 4 और 4 बटना चाहिए। ये जो 12 है ना, ये 12 ऐसे बटना चाहिए, 4 4 हिस्से, 4 हिस्से इसको, 4 हिस्से इसको और 4 हिस्से इसको मिलना चाहिए। अब सी ने जो 2,20,000 रुपए दिए ना, वो इनको किस हिसाब से देगा? तो अब देखिए इसको मिलना कितना था 5, लेकिन मिलेगा कितना 4, मतलब इसको एक को 1 वापस दे दो, और यहाँ पे इसको 7 मिलना था लेकिन मिलना कितना है 4, तो इसको कितना मिलेगा? यहाँ पे अलग पेन कर लूँ तो शायद आपको दिख जाए, ये देख लो एक बार, यहाँ पर कितना 1 और यहाँ पर कितना 3, तो इसका मतलब ए को तो 1 और बी को कितना 3, 1:3 में आप इनको बांट दो, जो अनुपात जो सी ने राशि दी है इनको, तो 1:3 सिंपल है। दोबारा से देखिए, रिवाइंड करके समझ जाएंगे। ए बी दो साझेदार हैं जिनको पूंजी 50,000 17,000 रुपए और सहमति बनाते हैं कि 70% लाभ को बराबर बांटेंगे, शेष लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटेंगे। अगर एक दूसरे से 90 रुपए ज्यादा मिले तो कुल लाभ ज्ञात करें। ये वाली बात पूछी गई आपसे। तो देखिए ए और बी जो दोनों साझेदार हैं, मैं अब थोड़ा सा शॉर्टकट मारना शुरू कर रहा हूं। यहां से 50,000 और 17,000 है तो ये 5:7 में बट रहे हैं, ये बात आप जानते हो। इसका 70% लाभ को बराबर बांटेंगे और जो 30% लाभ है वो बटेगा, यानी 7:5 जो भी है, ये टोटल कितना है 12, और ये 12 जो है ना ये 30% है। तो 100% मान लिया, माना कुल लाभ कितना है, कुल लाभ कितना बनेगा? अब आप देखिए ये अगर 30%, अगर 30% आप 12 को बांट रहे हो, 30% 12 है तो 1% कितना होगा 12/30, और अगर आप 100% लाभ जानना चाहते हैं तो 12/30 गुणा 100, और अब आप ये ऐसे कर सकते हैं 4 और 4 गुणा ये 40। ठीक है, ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो भी है कुल लाभ आप चाहें तो, ये मैंने आपको करके दिखा दिया, आपने अगर देख लिया होगा तो काम बन गया होगा आपको। ठीक है, अब मैं मिटा के और अब मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। मान लिया कुल लाभ हमने क्या बोला, कुल लाभ हमने बोला 40 रुपए मान लिया। ठीक है, तो 30% जो ये लाभ है ना, ये 30% है। 30% आपका जो 12 है वो तो बच गया किसमें, ए और बी में, 5 7 टोटल 12, और जो 28 है आपका वो 28 और उसके बाद में इसको 14 और इसको कितना 14, ये कितना 28। इस तरीके से आपका टोटल लाभ 40, ये वाला टोटल लाभ 40 ये बट चुका है। ठीक है, अब आप बात समझिए क्या बोल रहा है, एक को दूसरे से 90 रुपए ज्यादा मिले। यहां पर अगर आप देखेंगे 5:7 ये वाला, तो इसको आप समझेंगे यहां से, यानी मैं इसको फिर से एक बार वापस करवाना चाहता हूं यहां से। और ये बात है कि अगर आप ये देखते हैं कि ये 2 का मान 2 ज्यादा मिल रहा है बी को, 2 का मान ही कितना है 90 है, तो 1 का मान कितना है 45 है। कह रहा है कुल लाभ ज्ञात करो। अरे भैया कुल लाभ जो भी था आपका आपने 40 माना हुआ है। ठीक है, 40 का ये 12 बट चुका है, तो 40 से गुणा कर दो 45 को, आंसर आ जाएगा 40। 45 गुणा 4 कितना होता है 180, और 1 0 लगा दे तो 1800 रुपए आंसर आ जाएगा। फिर से समझना अगर दोबारा देख के समझ नहीं आया हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए बी सी 3 साझेदार हैं और एबीसी 3 साझेदार, ए को कुल लाभ का 2/3 भाग मिलता है तथा शेष लाभ बी और सी बराबर बांटते हैं। 10 से 15% अगर लाभ बढ़ जाता है, यानी जब लाभ 10 से 15% हो जाता है तो ए की आय 240 रुपए बढ़ जाती है।
बी तथा सी की पूंजी ज्ञात करिए। अब आप देखिए 10 से 15%, 10% से कितना हुआ 15%, तो कितना बढ़ गया 5%, 5% बढ़ते ही कितना रुपए बढ़ गया 240। तो आप बताइए 1% बढ़ते ही कितना बनता, अगर इसको आप इससे सोल्व करते हैं तो कितना बनता है ये आपका, अगर 10% करते तो ये आपका बनता 24 में 5 का भाग देंगे 4 और ये बनेंगे 8, इतने रुपए, परसेंटेज नहीं रुपए, इतने रुपए। तो 100% अगर आप देखते हैं लाभ तो 480 रुपए बनता है। और ये 100% किसका है ये देखिए आप, एक की आय बढ़ती है तो एक का जो है, एक का लाभ, एक का 100% लाभ जो है वो कितना है 480 रुपए यहाँ पर आता है 480 रुपए, ठीक है। 240 बढ़े थे 5% पे, तो 1% पे कितने बढ़ेंगे 48, तो 100% पे बढ़ेंगे 4800 यानी 4800 रुपए, ठीक है। अब आप समझिए यहाँ पे ए बी एंड सी, ए को 7 में से 2/7 का मतलब 7 में से 2 तो इसको मिल गए, बाकी बराबर बटेगा तो इसको कितना मिलेगा 2.5, 2.5, 5 को ऐसे बांटेंगे। अब देखो 2 का मान कितना है 4800, ये वाला लाभ। तो भैया इसका बी और सी का पूंजी यानी जो लाभ के अनुपात में है वही बटनी है, तो 2.5 का मान ज्ञात कर लो। यानी इसको अगर मैं 4800, 2 का मान 4800 है तो 1 का मान 2400 आया होगा। 2400 से अगर मैं इसको गुणा कर दूं, 2400 से अगर गुणा कर दूं 2.5 को, तो आपका आंसर मिल जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं कि जो 4800 आया है वो आया है आपका 2 का मान, तो 2.5 का मान यानी 2.5 का मान क्या होगा। पॉइंट को हटाइए, एक जीरो लगाइए नीचे, एक जीरो से एक जीरो काट दो और इस 2 को यहाँ से काटोगे तो 24 यानी 240, 240 गुणा 25 करते हैं, 24 गुणा 25 करेंगे तो आपको बनेगा 600 और एक जीरो लगाएंगे तो 6000 यानी 6,000 रुपये लगाएंगे। कैलकुलेटिव है थोड़ा सा, बस करते रहना है और कुछ कॉन्सेप्ट बचा नहीं है। अब ए तथा बी ने 3:8 के अनुपात में हिस्सेदारी करके एक व्यापार प्रारंभ किया। 4 महीने बाद सी ने बी के द्वारा निवेश की गई राशि का 3/4 निवेश करके व्यापार में भागीदारी प्रारंभ की। वर्ष के अंत में उनका लाभ कितना है, यदि कितना था, यदि सी को 24,000 रुपए मिलते हैं तो बताओ। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले आप ये देखोगे कि ए है बी है, 3:8 बना है। अब जब सी आएगा ना, वो सी इस 8 का 3/4 लगाएगा तो 4 गुणा 2 ये कितना आया 6, यानी ए बी और सी ये 6 लगाएगा और ये 8 लगाएगा और ये 3 लगाएगा। अब आपके पास ये तो है कैपिटल। अब टाइम का रोल शुरू होता है क्योंकि सी बाद में आया, तो क्या कह रहा है वो 4 महीने बाद, कौन आया सी, तो इसका मतलब 4 महीने बाद आया तो ये 8 महीने रुकेगा व्यापार में। सी ने बी के द्वारा निवेश की गई राशि का, ये आपने सेट कर लिया। अब उसके बाद वर्ष में जो, अब ये बाकी के 12-12 महीने के लिए हैं, रुके हुए हैं यहाँ पे, तो अब जो है प्रॉफिट का जो रेशियो है वो बनेगा आपका 36:96 और ये 48, 12 से कट सकते हैं सारे, तो 3:8:4 ये बना, 3/8/4 में बटेगा। सी को 24,000 मिल रहा है। अब देखिए यहां से शुरू होता है अगला बात। अब अगली बात जो शुरू करेंगे हम, 4 का मान 24,000 बताता है वो, तो 1 का मान 6,000 होगा। अब पूछ रहा है उनका वर्ष के अंत में उनका लाभ कितना है, यानी टोटल लाभ पूछ रहा है। तो 3 और 8 और 4 टोटल कितना हो गया भैया 7 और ये 15, 15 को अगर वो 6 से गुणा कर दे 1000 से तो ये बनेगा टोटल 90,000, आंसर 90,000 कुल लाभ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। ए तथा बी ने व्यापार में 4:5 के अनुपात में निवेश किया। 10 महीनों बाद बी अपना निवेश वापस लेकर भागीदारी वापस ले ली। पहले वर्ष में व्यापार में 49,000 रुपए का लाभ हुआ। बी का हिस्सा ज्ञात करो। देखो अगर मैं यहां पे ए और बी की मैं बात करूं तो ए ने 4 लगाए और इसने लगाए 5, लेकिन बी 10 महीनों के बाद में निवेश वापस ले लेता है। इसका मतलब ये कितने दिन रुकता है 10 महीने रुकता है और ये कितने दिन रुकता है पूरे 12 महीने। तो अब आप देखेंगे यहां से अगर मैं इसको लिखता हूं 48 और इसको लिखता हूं 50, तो फिर जो प्रॉफिट का रेशियो है वो कट के 24:25 आने वाला है।
24:25 आ रहा है। अब वो कहता है टोटल जो लाभ हुआ यहाँ पे 49 का मान अगर 49,000 कहता है तो एक का मान 1,000 है। कहता है बी का हिस्सा बताओ, तो बी का हिस्सा कितना होगा? अगर 1,000 से गुणा करूंगा तो मुझे मिलेगा 25,000 रुपीज। ये आंसर मिलेगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं देखूं 22 नंबर, तो ए 25 लाख रुपए का निवेश करके एक टैक्सी सर्विस प्रारंभ करता है। 3 महीने बाद बी 40 लाख रुपए का निवेश करके व्यापार से जुड़ जाता है और बी के व्यापार से जुड़ने के 4 महीने बाद 50 लाख रुपए का निवेश करके सी भी उनसे जुड़ जाता है। ए के व्यापार प्रारंभ करने के 1 वर्ष बाद उन्हें 2,73,000 रुपए का लाभ प्राप्त होता है। तो लाभ में सी का हिस्सा ज्ञात करो। अब देखिए अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन में अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले ए, बी और सी सिंपल है, मतलब कुछ ऐसा है ही नहीं कि आपको नहीं आए या मतलब फिर आपको कहीं भी कोई तकलीफ होती होगी इस क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन को करने में। तो आप तो सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे ए लिखेंगे, बी लिखेंगे और सी लिखेंगे। 25 लाख, फिर यहाँ पे बी 40 लाख और सी का बोलेगा बी के व्यापार से जुड़ने के 4 महीने बाद सी 50 लाख। अब सुनो ये कितने वर्ष के लिए है? ये देखो वे व्यापार के 1 वर्ष बाद, ठीक है, पूरे 12 महीने के लिए है। और बी कितने दिन बाद में? 3 महीने बाद। 3 महीने बाद आया तो ये 9 महीने के लिए आया। और उसके बाद जो कहता है बी के व्यापार में जुड़ने के 4 महीने बाद, 3 महीने बाद तो ये आया था, 4 महीने बाद उसके भी ये आया, तो 7 महीने बाद मतलब ये 5 महीने के लिए रुका। इसके 4 महीने बाद मतलब 5 महीने के लिए रुका। अब 25 गुणा 12 होता है 300 और ये हो गया 360 और ये हो गया 250। अब एक एक जीरो तो मैं कैंसिल कर लेता हूँ, ये लो, और अब आगे कटता नहीं है। मतलब मैं अब इस जो रेशियो है इसको मैं किस अनुपात में बांटूंगा? ए, बी और सी का जो प्रॉफिट का रेशियो है वो मेरा आया 30, 36 और 25। अब ये 30, 36 और 25 में देखो 30 और 30 60 और 20 80, 80 और 11 91 की वैल्यू 273,000 है, ठीक है। तो एक की वैल्यू क्या होगी ये देखना है। एक की वैल्यू अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये मेरा बन जाता है, यानी एक की वैल्यू आएगी 3 और 3 0 3,000। अब पूछा क्या है? सी का बताना है, तो इसको आप 3,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपका 75,000। अब आंसर सी है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए 23। ए बी सी ने किसी व्यापार में 4, 5, 7 के अनुपात में निवेश किया। सी स्लीपिंग पार्टनर रहता है, उसका हिस्सा उस हिस्से का आधा होगा अगर वह वर्किंग पार्टनर होता है। यदि उसे 36,000 रुपए का लाभ प्राप्त होता है तो जिससे वे 25% व्यापार में पुनः निवेश कर देते हैं तो बी को कितना मिलेगा ये पूछा है। देखिए क्या करोगे आप, सबसे पहले इसमें ए बी सी आप लिखोगे, ए बी एंड सी, ठीक है। इसका रेशियो 4, इसका 5 और इसका 7/2, क्योंकि ये वर्किंग पार्टनर नहीं है, स्लीपिंग है, ये काम ही नहीं करता है, पैसे लगा के छोड़ गया। 7/2। तो इस रेशियो को ठीक करने के लिए आप क्या करोगे, सबको डबल 2 से गुणा कर दो ताकि आपका रेशियो ये फ्रैक्शन में ना बने। तो कितना बनेगा? 8:10:7। अब ये आपका ओरिजिनल रेशियो रहेगा ए और बी और सी का। अब आपसे जो पूछा जाए वो बताना है। 36,000 का री इन्वेस्टमेंट, तो 36,000 का 25% अगर आप देखते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए तो ये 25% तो क्या दे दिया, ये बन गया आपका 9,000 रुपये आपका बन गया री इन्वेस्टमेंट के लिए। तो जो लाभ है जो बटेगा वो 36,000 में से 9,000 घटाने के बाद 27,000 बटेगा, 27,000 बटना है। अब आप देखिए ये कितना हो गया 25 जो ये लाभ का अनुपात है प्रॉफिट का, 8 हिस्से ए को, बी को 10 हिस्से और सी को 7 हिस्से, टोटल 25 हिस्सों में 27,000 बटेगा। 25 का मान 27,000, तो एक का मान कितना होगा 27,000/25। किसका पूछा है? तो बी का हिस्सा पूछा है, तो बी का हिस्सा है 10 की वैल्यू क्या होगी, तो 10 की वैल्यू यहां से आप याद करेंगे। एक का वैल्यू इतना, तो 10 का वैल्यू 7, हाँ बी 10 का वैल्यू कितना होगा, तो 27,000/25 इंटू 10। 5 2 5 से इसको काट लोगे आप, 5 और 2 आया
तो अब आप यहाँ से 4 और फिर 2 0, 5400 को 2 से गुणा करोगे 10,800, ये मिल जाएगा आपको रिजल्ट। आंसर करें। 24 नंबर को पढ़ते हैं एक बार। ए तथा बी ने 5:6 के अनुपात में कुछ राशि का निवेश करके साझेदारी का व्यापार प्रारंभ किया। 6 महीने बाद सी बी द्वारा निवेश की गई राशि के 2/3 के बराबर राशि निवेश करके व्यापार में जुड़ गया। यदि सी को उसके हिस्से के रूप में 21,600 रुपये मिलते हैं तो वर्ष के अंत में उनका लाभ ज्ञात करें। तो देखिए अब क्या करोगे, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। फिर से ये ए है और बी है और लास्ट में सी भी है। क्या सी भी है? तो अब आपने इसको 5 और इसको 6, स्लीपिंग पार्टनर यहाँ नहीं है, लेकिन इसका 2/3, 6 का 2/3 अगर करोगे आप, 6 का 2/3 करोगे तो ये कितना है, 2 4। ठीक है, ये हो गया आपका 4। अब क्या करोगे आप, व्यापार में जुड़ गया है। अब आप करोगे यहां से सी को मिला हुआ हिस्सा, ये बताता है वो। ठीक है, 5 6 और ये 4। अब यहां पर जो आया वो सी 6 महीने बाद आता है। 6 महीने बाद सी, ये 6 महीने बाद आता है तो ये 6 महीने के लिए है। बी और ए के लिए कोई टाइम का कुछ दिया हुआ नहीं है, तो ये 12-12 महीने के लिए है। ये 12-12 महीने के लिए है। अब आप क्या करोगे, ये कितना हो गया 6। अब आप देखिए इन सबको 6 से काटना शुरू करिए। 6 से ये कट जाएंगे, 6 से ये कटेगा 10। ये कितना आया 10, ये कितना आया 12 और ये कितना आया 4। अभी और कट सकता है ये, तो 5 और ये कटेगा तो 6 और ये कटेगा तो 2। अब आप देखिए यहां पर जो है सी को 2 का मान कितना है 21,600, तो 1 का मान कितना होगा 21,600 का मतलब होता है यहाँ पे 108 और 2 0, 10,800 होता है 1 का मान। पूछा किसका है, तो वर्ष के अंत में उनका लाभ, यानी टोटल लाभ कितना है। तो टोटल लाभ देखिए कितना हो रहा है 13। तो अगर मैं टोटल लाभ देखूं, टोटल प्रॉफिट अगर मैं देखूं तो वो बनेगा 13 गुणा 10,800 और ये बन जाएगा 00 8 13 कितना होगा, हाँ ठीक है 4041। ठीक है, अब यहाँ पे डी ऑप्शन ये होगा 1,40,400 आपका आंसर कर जाएगा टोटल। ये 24 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। 25 नंबर को देखिए। ए बी सी एक रेस्टोरेंट शुरू करते हैं और इसके लिए जो निवेश किया इन्होंने, यानी इन्वेस्टमेंट किया रेस्टोरेंट के लिए, तो वो कुल निवेश 3 लाख है, यानी टोटल तीनों ने मिलकर जो लगाया वो लागत है 3 लाख। बी ने ए की तुलना में 50,000 रुपये अधिक दिए हैं। तो जब 50,000 रुपये उन्होंने अधिक दिए हैं तो कहता है अगला सी ने बी से 25,000 रुपये कम दिए हैं। वर्ष के अंत में लाभ जो हुआ है वो 14,400 रुपये का हुआ है। तो लाभ में सी का हिस्सा क्या होगा, तो मैं देखिए सबसे पहले ये मान लेता हूँ। मान लिया ए ने कितना लगाया, ए की पूंजी जो है वो है एक्स मान लिया। तो ठीक है, अब देखो ए बी एंड सी, ये अगर एक्स है तो बी की कितनी है, ए की तुलना में 50,000 ज्यादा, यानी ये एक्स प्लस 50,000 है। और ये जो सी है मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, तो अब ये कहता है सी को जो मिला है ना राशि वो कितनी है, वो कहता है 20 से 25,000 कम, यानी इससे 25,000 कम। तो मैं देखो ये x से 50,000 ज्यादा है और अगर ये इससे 25,000 कम है तो ये x से सिर्फ 25,000 ज्यादा है। ये बात आप समझ गए होंगे, ये बात आप समझ गए होंगे। तो अब ये टोटल अमाउंट जो बनेगा ना वो बनेगा अमाउंट कितना 3 लाख। तो मैं अगर इन तीनों को जोड़ता हूं, यानी 1x 2x और 3x, तो ये हो गए हैं यहाँ पे। तो 3x प्लस 50 और ये कितना 25, 75,000 इक्वल्स टू 3 lakhs बनता है ये टोटल। तो x की वैल्यू यहां से ज्ञात की जा सकती है, ये उधर जाएगा तो 3x इक्वल्स टू 225 आएगा, हाँ 225। और 1x का मान जो आएगा वो आएगा 75,000। ठीक है, 75,000 1x का मान आ रहा है। तो आप बताइए C की जो वैल्यू है वो है, C की पूंजी कितनी है, C की पूंजी जो लगाई हुई है वो है 75,000 में अब अगर 25,000 जोड़ दें तो कितनी बनती है 1 लाख।
1 लाख पूंजी लगाई 3 लाख में से, तो इसको जो सी का प्रॉफिट जो होगा, सी का प्रॉफिट जो होगा वो क्या होगा ये देखना है। देखिए सी का प्रॉफिट होगा, 1 लाख रुपए लगाया है और टोटल अमाउंट कितना है 3 लाख का, यानी 1/3 इसकी पूंजी है तो 1/3 ही इसको प्रॉफिट मिलेगा। तो जितना भी प्रॉफिट है ना उसका 1/3 हिस्सा इसको मिल जाना चाहिए। और ये आंसर जो बनेगा, ये जो आंसर बनेगा वो देख लो आप, यहाँ से 3 से काट लो इसको, 3 गुणा 4 12 और फिर वापस से यहाँ 2 बचेगा 24 48, तो ये 4800 ये मिल गया आपको आंसर। ठीक है 4800 ये आप आंसर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। ज़्यादा लंबी क्लास अब बची नहीं है, 3-4 क्वेश्चन और हैं और इसको करने के बाद आप ये कंफर्म हो जाएंगे कि आपने ये पूरा चैप्टर कर लिया। तो बने रहिए थोड़ी सी देर और। 2 व्यापारियों ए बी ने 5:8 के अनुपात में एक कारोबार में निवेश किया। उन्होंने व्यापार के कमाए गए लाभ में 30% धनराशि का पुनः निवेश करने का निर्णय लिया। शेष लाभ को उन्होंने स्वयं के बीच वितरित कर लिया। अगर लाभ में एक को शेयर 87,500 रुपए का है, एक का शेयर 87,500 रुपए का है, तो उस कारोबार में कितना लाभ हुआ ये आपको क्वेश्चन करना है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है 30% को तो री इन्वेस्ट करेंगे और जो बच गया ना उसको वो बांटेंगे। तो इस तरीके से एक का शेयर जो है वो मिला हुआ है यहाँ पे कितना 87,500। तो अगर इस तरीके से आपने ये देख लिया तो आप देखेंगे कि ए और बी का जो रेशियो बटा है, प्रॉफिट बट रहा है वो 5:8 में बट रहा है और ये टोटल कितना है 13। तो 5 का मान वो कहता है 87,500 रुपए। तो एक का मान कितना होगा, यहाँ से कितने से गुणा किया गया होगा कि 5 आया होगा। अगर आपको ये देखना है तो ये आपको बताना है सबसे पहली बात। अब खैर अपने को लाभ देखना है, तो 30% लाभ तो री इन्वेस्टमेंट हो गया। ठीक है, तो अब आपके पास 70% लाभ ही तो बटा है, 70% प्रॉफिट जो है वो टोटल कितना है। तो अब आपने 70% प्रॉफिट को अगर देखना है तो ये मिलेगा आपका 87,500 में 5 का भाग दे दोगे तो 1 की वैल्यू आ जाएगी और ये जो 13 है ना इससे अगर आप गुणा कर देते हैं इसको तो आपके पास टोटल अमाउंट आ जाता है। अब आप ये काट पीट के सही करिए इसको, 1 3 मिला तो 17, फिर 2 आया तो 5 और 00 और ये 175 को 13 से गुणा करोगे तो ये आएगा 20 और उसके बाद 13 गुणा 5 65, 6 7 91 7 8 कितना आ जाएगा यहाँ पे इस तरीके से 7 आएगा। ठीक है, और 7 के बाद ये आ जाएगा आपका 13 और 9 22। ठीक है, तो ये आपका आया 2,27,500। ठीक है, टोटल लाभ आपका ये आ चुका है। ये कौन सा लाभ है, ये 70% प्रॉफिट है और 30% प्रॉफिट क्या होता है वो और आपको री इन्वेस्टमेंट के लिए करना था। यानी ये जो लाभ है ना आपका, अब मैं आपको कुल लाभ बताता हूँ, टोटल प्रॉफिट में बताता हूँ आपको क्या बनेगा। वो बनेगा कि आपने 2,27,500 जो लाभ है ये आपका 70% है, तो भैया 100% क्या होगा, 1 0 से 1 0 काटो। अब इसको आप काटना शुरू करेंगे तो ये बनेगा 7 गुणा 3 21, 3 1 2, फिर इस यहाँ पे बनेगा आपके पास 3 35 325 और यहाँ पे आपके पास 00 और 10 यहाँ से, तो 3,25,000 रुपए टोटल प्रॉफिट बनेगा जो ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। ए 5 लाख रुपए का निवेश करके सीमेंट का व्यापार प्रारंभ करता है। 2 महीने बाद 10 लाख रुपए का निवेश करके बी भी व्यापार में जुड़ जाता है तथा बी के व्यापार में जुड़ने के 4 महीने बाद सी भी 20 लाख रुपए का निवेश करता है और व्यापार के प्रारंभ करने के 1 साल बाद उन्होंने 3,50,000 रुपए का लाभ कमाया। ए लाभ में बी का हिस्सा कितना होगा। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। मैं आपको बता दूं, पहला ए बी एंड सी आपने ये ले लिया। अब इसको क्या करोगे, आप इसको सोल्व कैसे करोगे। सबसे पहले ए बी सी में 2 महीने बाद ए ने तो 5 लाख लगाए, बी ने लगाए 10 लाख, सी ने कितने लगाए 20 लाख। ठीक है, ये लाख में चल रहे हैं सारे, लाख से लाख कैंसिल कर लिए हमने। अब देखिए 2 महीने बाद लगाए इसने, यानी इसने 10 महीने के लिए लगाए, एक ने पूरे 12 महीने के लिए लगाए और ये 2 महीने के बाद कौन लगा रहा है, बी। ठीक है, तथा बी के जुड़ने के 4 महीने बाद यानी टोटल 6 महीने बाद, यानी 6 महीने रुकेगा ये। ठीक है, ये आपके प्रॉफिट का रेशियो आ चुका है। अब देखिए ये हुआ 60, ये हुआ 100 और ये हुआ आपका 120। आप देखेंगे अगर 20 से काटना चाहें तो 3 5 और 6, ये आपका टोटल रेशियो बन गया। ठीक है, टोटल रेशियो बन गया।
तो 356, अब 356 टोटल रेशियो बन गया, तो ये बना आपका टोटल लाभ। वर्ष के अंत में टोटल लाभ दिया हुआ है आपके पास 350, यहाँ पे जो लाभ बन रहा है 14 की वैल्यू बनती है आपके पास 350, और 350 अगर 14 की वैल्यू है तो 1 की वैल्यू कितनी बनेगी वो आपको देखना है यहाँ से। तो 1 की वैल्यू जो बनेगी आपकी 25,000 बन जाएगी। और जैसे ही ये 25,000 बनी, आपको ये पता चल गया कि जब आपने b का मान पूछा है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, और 5 से अगर इसको आप गुणा करोगे कितने को, 25,000 को अगर 5 से गुणा करोगे तो आपको मिलेगा b की वैल्यू, मैं यहाँ लिख देता हूँ 5 गुणा 25,000 और ये 125 और 3 जीरो यानी 1,25,000 कहाँ पे ऑप्शन में है, बी वाले पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ए और बी समान मात्रा में धनराशि निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। समान मात्रा में किया है, ध्यान रखना। 4 महीने बाद 3.5 लाख रुपए निवेश करके उनमें शामिल होता है सी द्वारा शामिल होने के 4 महीने बाद व्यापार में अपना निवेश को वापस लेकर बी उस व्यापार को छोड़ देता है। वर्ष के अंत में व्यवसाय 62,400 रुपए का लाभ होता है व्यापार में, जिसमें से ए को 24,000 रुपए का लाभ मिलता है। लाभ के अपने हिस्से के रूप में सी को कितना भुगतान किया जाना चाहिए, ये देखो। अब आप इसको कैसे सोल्व करोगे, यहाँ पे आपने सबसे पहले ये देखना था कि इन्होंने दोनों ने बराबर इन्वेस्टमेंट किया कि, यानी मैं मान लेता हूं ए बी और सी। अगर इसने एक्स किया तो इसने भी क्या किया, एक्स किया। लेकिन सी ने 3.5 और 4 महीने बाद यानी 8 महीने के लिए, और ये कितने महीने के लिए है यहाँ व्यापार में बी। अब देखो ए और बी समान मात्रा में निवेश किया, 4 महीने बाद सी ने ये किया। सी द्वारा शामिल होने के 4 महीने बाद व्यापार में वापस ले लिया बी ने, तो ये 8 महीने तक व्यापार में रुका, और वर्ष के अंत में यानी ए का कुछ नहीं बोला तो ये पूरे 12 महीने के लिए रुका व्यापार में। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम करेंगे। ये तो हुआ अपना 12x, ये हुआ हमारा 8x, और 35 को 8 से गुणा करें अगर हम तो 24 और 4 28 ये बन जाएगा। इस तरीके से अगर अब ये यहां पर एक बात कहता है कि वर्ष के अंत में व्यवसाय में इतने लाभ होता है, टोटल लाभ तो ये होता है, लेकिन सी को लाभ का जो लाभ में हिस्सा है कितना मिलेगा ये आप पूछोगे। ए का दिया हुआ है, यानी 12x का अगर जो वैल्यू है आपके पास 24,000 है, तो इसका मतलब यहां पर देखिए एक x की वैल्यू कितनी होगी, ये 12, अगर 12x का इतना है तो एक x की वैल्यू कितनी होगी, ये होगी 2000। एक x की वैल्यू आपके पास 2000 होगी। तो अब आपने अगर x की वैल्यू 2000 है तो फिर 8 की वैल्यू कितनी होगी भैया, यानी b का कितना होगा, 8 गुणा 2000 मतलब 16,000, ये 16,000 रुपीज मिलेंगे। अब आप खुद देखिए टोटल जो लाभ है ना सी का लाभ क्या होगा, सी का लाभ होगा 24,000 तो ये और 8,000 ये जो आपके बी को मिल चुके हैं, उसमें से 62,400 में से 24 और 16,000 घटा दो। सिंपल बात ये है, 62,400 में से हम घटा रहे हैं एक तो 24,000 और एक 16,000, ये दोनों घटाएंगे और जो फाइनली हमारे पास रिजल्ट बनेगा वो बनेगा क्या, 22,400 जो ऑप्शन सी में है। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन, फाइनली 1 घंटे और 12 मिनट या 1 घंटे और 15 मिनट में हमने इस पूरे चैप्टर को सोल्व किया है, तो ये बहुत बड़ी बात है और ज्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं है, बट सारे टाइप के कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में करवाना ये आपका थोड़ा सा टाइम सेव करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और डिस्कस कर लेते हैं। ए और बी 3:7 के अनुपात में एक व्यवसाय में निवेश करते हैं। वह व्यवसाय 1 साल में 60,000 रुपए का लाभ कमाता है। उन्होंने लाभ का 40% हिस्सा फिर से निवेश करने के बाद लाभ को वितरित करने का निर्णय लिया। ए को कितना लाभ प्राप्त हुआ ये आपको बताना है। ठीक है, ए और बी ये है 3:7। देखिए 40% को री इन्वेस्ट करेंगे तो 60% हिस्सा है वो तो बटेगा ना, वो बटेगा। तो टोटल जो है 60,000 का 60% बांटना है आपको, 20 से 20 36,000 रुपए को बांटना है बस। ये रुपए टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए एंड बी होगा। तो ये कितना हुआ 10 की वैल्यू
36,000, तो एक की वैल्यू 3600, एक की वैल्यू 3600, तो एक को कितना प्राप्त होगा, यानी इसको कितना मिलेगा, 3600 से गुणा करो, 36 दिया 108,000, ये रुपए आप किसको दोगे, सी, यानी आप फाइनली ये आप ए को बांट दोगे। और इस तरीके से आपके इस चैप्टर का पूरा दी एंड कर दिया हमने एक ही क्लास में। थैंक यू सो मच कि आपने बहुत सारी बड़ी क्लास, बोरिंग कह सकते हो क्लास को थोड़ा सा, क्योंकि मैथमेटिक्स है, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो बोरिंग लगेगी। अदरवाइज 1 घंटे में एक पूरे चैप्टर को अगर आप कर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया बात भी है। और नेक्स्ट क्लास हम फिर इंग्लिश की करेंगे कल, जो हमारी सीरीज चल रही है वोकेबुलरी की, इडियम्स एंड फ्रेजेस, तो उनको आप देखते रहिए, वहां पे आप कमेंट करिए। अगर ये क्लास आपको वास्तव में हेल्पफुल रही है तो प्लीज कमेंट करिए, उससे थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिलता है, हम और आगे अच्छी अच्छी चैप्टर्स की क्लासेस लेके आ सकते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और प्लीज बेल आइकन को जरूर दबा लें, क्योंकि आजकल हम लोग शेयर नहीं कर पाएंगे, तो बेल आइकन से अगर आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा तो आपको पता चलेगा कौन सी क्लास कब डली है, अगर आप वास्तव में पढ़ना चाहते हैं तो। और इसको सभी अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू सो मच, अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।